अब आइए हम लोग जानते हैं हीनता जनित रोगों के बारे में। वास्तव में हमारे शरीर में बहुत से विटामिन और खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। ये हमें रोग से लड़ने के लिए भी प्रतिरोध शक्ति देते हैं और ये विटामिन और खनिजों को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से उत्पादित भोजन में भी है, लेकिन अगर आप कम मात्रा में लेते हैं तो हमें हीनता जनित रोग प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो अगर एक रंग का ये लेबल हम आगे ले आए तो आप पाएंगे कि यहाँ रोग का नाम लिखा है कि स्कर्वी रोग या मसूड़ों से खून आना, ये सब विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। और ये दिखा रहा है आपको कि संतरा, मौसमी, अनार, नींबू, इस सब में हम लोग जो है वो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाते हैं। अगर हम लोग इन भोजन में अपने इन चीज़ों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो स्कर्वी या दांतों से खून आने का रोग कम हो जाता है, उसमें सुधार होते हैं। उसी तरीके से देखिए ये बेरी बेरी को दिखा रहा है, ये जो है पैनल ये दिखा रहा है बेरी बेरी। ये आप देखिए हाथ पे, पीठ पे, उंगलियों पे ये लाल चकत्ते उभर आए हैं। ये बतलाते हैं कि जो मरीज है उसमें बेरी बेरी का रोग है और ये विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। वास्तव में विटामिन B1 हमें अंडा, चावल, उसना चावल या कहिए फिर राजमा वगैरह से प्राप्त होता है। तो अगर इन सब को हम लोग अपने भोजन में बढ़ा दें तो बेरी बेरी का रोग अपने आप हमें ठीक हो जाता है। उसी तरीके से आप देखिए तो आँखों की एक बीमारी है जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं, यानी रात में अच्छी ढंग से हमें नहीं दिखने लगता है कम प्रकाश रहने पे। तो रतौंधी वाले आँख को जो आप देख रहे हैं और या फिर धीरे धीरे और भी हमें दृष्टि दिखाई देना कम होता चला जाता है। तो ये रतौंधी वास्तव में विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो विटामिन ए में जो रिच डाइट है, जैसे गाजर, आप पालक या पपीता, इन सब चीज़ों को खाते हैं तो इन सभी पदार्थों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो रतौंधी का रोग आपके शरीर से इसके नियमित सेवन से चला जाता है। उसी तरह से आप देखें तो एक और बीमारी है जिसका नाम है पेलेग्रा। आप यहाँ देख रहे हैं कि चेहरों पर, हाथों पे काफ़ी लाल चकत्ते, जीभ पूरा लाल हो गया। ये विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन B2 जो है वो हमें मिलता है, आप देखेंगे तो मछली में, फरसबीन में और राजमा वगैरह दलहन में भी मिलता है, जब मूंगफली में मिलता है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप पेलेग्रा से दूर हो जाते हैं। उसी तरह से है हेमेज जो है वो विटामिन के कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, यानी ब्लड जो है वो जल्दी थक्का नहीं जमता है। तो इसके लिए आपको फूलगोभी, मटर, पत्ता गोभी, ये सब प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। ये हरी सब्जियां जो हैं ये हमें विटामिन के देती हैं और इसके कारण हेमरेज का रोग नहीं होता है, यानी रक्तस्राव जहाँ से भी हो गया और फिर रुक नहीं रहा है, ये बीमारियां नहीं होती हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर एक और रोग देख रहे हैं, ये हमारी हड्डियों को हो जाता है, जिसको हमें बोलते हैं रिकेट्स, हड्डियों में टेढ़ापन जो आप देख रहे हैं। वास्तव में विटामिन डी के कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। और विटामिन डी जो है वो हमें दूध में, अंडों में या अंडे की जर्दी में पीले भाग में ज़्यादा मात्रा में है, या फिर संतरा वगैरह के जूस में है। तो आप जो है अगर आप दूध, अंडे या फिर अंडे की जर्दी या जूस ये सब सही मात्रा में लेते हैं तो आपको विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी और आपके शरीर में जो रिकेट्स रोग यानी हड्डियों का टेढ़ापन आ रहा था वो जल्दी ही दूर हो जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए तो यहाँ एक रोग दिखाया गया है, ये वास्तव में मानसिक रोग है। तो अगर हम लोगों को कुछ मानसिक बीमारियाँ आ रही हैं तो ये मानसिक बीमारियां भी हमें जिंक की कमी से उत्पन्न होती हैं। और जिंक जो है वह हमें लहसुन में मिलता है, हमें राजमा में मिलता है,
उड़द दाल में मिलता है। तो अगर इन सब का सही रूप से हम लोग सेवन करते रहें तो आप पाएंगे कि आपका ये जो मानसिक रोग है वो दूर हो जाता है। उसी तरह से है रक्तहीनता या एनीमिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस रक्त में जो है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा घट गई है, या ये देखिए ये हाथ काफ़ी पीला दिख रहा है, शरीर पीला दिख रहा है, तो ये बतलाता है कि हमें लोहे की कमी हो गई है। और ये लोहे जो है वो आप देखिए तो पीन खजूर या खजूर में, अनार में, किशमिश में, इनमें अच्छे मात्रा में मिलता है। अगर हम लोग इसका नियमित रूप से सेवन करते रहें तो हमारे अंदर रक्तहीनता कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन प्रतिशत हमारे रक्त का बढ़ जाता है। उसी तरह से एक आप रोग यहाँ देख रहे हैं, हीनता जनित रोग, इसका नाम घेंघा रोग है। आप देख रहे हैं कि मरीज का गर्दन काफ़ी सूज गया है। ये जो आप देख रहे हैं घेंघा रोग, ये सामान्यतः आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। और अगर आयोडीन युक्त भोजन जिसमें मछलियाँ, हरी सब्जियाँ और आप देखें मकई, या फिर आप जो है सो दही वगैरह खाते हैं, तो आप पाते हैं कि इससे आपको आयोडीन की कमी नहीं होती है, यानी आपका घेंघा रोग दूर हो जाता है। उसी तरह से हीनता जनित एक रोग का नाम है दांतों का क्षय। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दांतें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, पीली पड़ जा रही हैं, उनमें छेद पड़ आ रहा है। तो ये वास्तव में हमें जिस सूक्ष्म तत्व की कमी से होता है उसका नाम है फ्लोरीन। और फ्लोरीन जो है वो हमें मछलियों में मिलता है, चुकंदर में मिलता है, पालक में मिलता है। तो अगर इनका सेवन किया जाए तो हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं और दांतों में बीमारियां नहीं लगती हैं। उसी तरह से एक और रोग है जो हीनता जनित है, जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डी का बहुत कमजोर हो जाना, ब्रिटल हो जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं जब तक थोड़ा सा भी चोट लगने या गिरने से। ये वास्तव में कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। और अगर आप कैल्शियम रिच डाइट यानी दूध, मक्खन, घी या कागजी बादाम, ब्रोंकेली ये सब खाते हैं तो इसमें वास्तव में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा अच्छी है। तो ये रोग अपने आप आपके भोजन आहार को ठीक करने से दूर हो सकता है। उसी तरीके से आपको एक और रोग है, वो है मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द रहता है, काफ़ी मांसपेशियां ऐंठती हैं। तो ये वास्तव में हमें हमारे शरीर में पोटेशियम तत्व की कमी से उत्पन्न हो जाता है। और पोटेशियम तत्व जो है वो हमें केले में प्राप्त होता है, आलू में प्राप्त होता है, राजमा में प्राप्त होता है। तो अगर आप इन सब पदार्थों का सेवन अच्छी मात्रा में करते हैं तो आपको पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है और ये हीनता जनित रोग आपके शरीर में नहीं रहेंगे। आवश्यक है कि आप संतुलित आहार लें जिसमें फल सब्जियों की मात्रा बहुत अच्छी रहे, तो आप में हीनता जनित रोग नहीं होंगे और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, आप दीर्घायु बनेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर जिस प्रदर्शन को देख रहे हैं उसका शीर्षक है कुपोषण क्या है। वास्तव में हम लोग भारतीयों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों की मात्रा कम। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाएंगे, बाकी चीज़ बहुत कम खाएंगे, तो आपके अंदर कुपोषण के आप शिकार हो जाते हैं। अल्प पोषण के अंतर्गत आता है कि आयु के अनुपात में शरीर का बौना होना, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आप दो सामान्य व्यक्ति को देख रहे हैं उसी आयु का, जबकि तीसरा लाल वाला जो है वो व्यक्ति भी उतनी ही आयु का है लेकिन उसकी लंबाई कम हो गई। यानी अल्प पोषण के कारण आप में जो कुपोषण का आप शिकार हुए हैं तो आप में बौनापन आ गया, या फिर आप पाएंगे सामान्य से कम वजन। आप पाते हैं कि ये दो व्यक्ति को आप देख रहे हैं जो उसी आयु वर्ग का है, तो उसका वजन अच्छा है
जबकि बीच में उस तीसरे व्यक्ति रेड वाले से जिसको दिखाया गया उसका वजन कम है। उसी तरह से कुपोषण का एक तीसरा सूचक है दुबलापन। आप फिर दो ब्लू जो देख रहे हैं चित्र व्यक्ति का, ये स्वस्थ है, सही है, लेकिन बीच में जो लाल व्यक्ति को देख रहे हैं ये दुबला है। तो वास्तव में अल्प पोषण के कारण ये दुबला हो गया है। तो दुबलापन, बौनापन या भार, अल्प भार, ये सब जो हैं वो अल्प पोषण के उदाहरण हैं। यानी हमारे शरीर में ये आहार में संतुलित नहीं है हमारा आहार, और हम लोग के आहार में पोषक तत्वों की कमी है। वैसे अति पोषण भी एक बीमारी है। कुपोषण का अर्थ दोनों है, अल्प पोषण भी, अति पोषण भी। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आप में मोटापा आएगा, और मोटापा में हृदय रोग, आघात, मधुमेह यानी डायबिटीज, कैंसर आदि रोगों का शरीर आपका शिकार होने लगता है। तो आप अधिक भोजन करते हैं और वजन बढ़ाते हैं तो भी आप स्वस्थ नहीं रह जाते हैं। वैसे आप यहाँ भारतवर्ष का मानचित्र देख रहे हैं, इसमें दुबलापन के विस्तार को दिखाया गया है। आप इसमें ध्यान से देखें तो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो क्षेत्र हैं इसके लोग ज़्यादा दुबला होते हैं। कुपोषण के कारण यहाँ की आबादी का ज़्यादा प्रतिशत भाग दुबला है, जबकि उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो भाग आप देख रहे हैं नारंगी रंग से जिनको दिखाया गया है, ये दुबलापन में मध्यम स्थान माने जाते हैं। यानी यहाँ दुबले व्यक्तियों की प्रतिशत मात्रा कम है इस रेड जोन के बनिस्बत। उसी तरह से जो ग्रीन जोन आप देख रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और केरल को देख रहे हैं, वास्तव में ये क्षेत्र में दुबलापन का विस्तार जो है, दुबले लोगों की प्रतिशत मात्रा और कम है। यानी ये जोन में व्यक्तियों का वजन जो है शरीर के आयु के अनुसार बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जोन में बांट करके हम लोग भारत को दिखा रहे हैं कि किस क्षेत्रों में दुबलापन है, किसमें उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति है और किन क्षेत्रों में दुबलापन नहीं है।